डिफेंस कंपनी के शेयरों में आज 19 जनवरी को तगड़ी तेजी देखने को मिली। ये तेजी इस खबर के बाद आई, सरकार डिफेंस सेक्टर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार पर विचार कर रही है। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बड़े विस्तार के मुहाने पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि एफडीआई पॉलिसी में ढील और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की रफ्तार को तेज करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश को डिफेंस का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अहम भूमिका निभाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपए था, जो अगले वित्त वर्ष 2026 में 9.5% बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इस बीच डिफेंस शेयरों में आई हालिया गिरावट के बाद आज निवेशकों ने बाय द डिप रणनीति अपनाई, जिससे सेक्टर में जोरदार उछाल आया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का शेयर कारोबार के दौरान 11% बढ़कर 2177.50 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद उभर रहा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड में भी मजबूत खरीदारी देखी गई, जो 9.25% बढ़कर 1103.30 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 2.61% बढ़कर 3,431.90 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया, जबकि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के शेयर 7.43% बढ़कर 908 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गए। कोचिन शिपयार्ड के शेयर इंट्राडे में 9.3% बढ़कर 1,349.9 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गए। जैन टेक्नोलॉजी के शेयरों में भी आज तेजी आई और ये 10% बढ़कर 1,069.20 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले दिसंबर में एलारा सिक्योरिटीज ने कई डिफेंस शेयरों की रेटिंग को बढ़ाया था। इनमें एचएएल, बीडीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स शामिल हैं। हाल के सालों में डिफेंस शेयरों में निवेशकों की काफी रुचि देखने को मिली थी। सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही एफडीआई में बढ़ोतरी और डिफेंस एक्सपोर्ट पर फोकस से इस सेक्टर को मजबूती मिल रही है। इसके चलते पिछले कुछ सालों में कई डिफेंस स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। कुछ शेयर तो 400% तक बढ़ गए। हालांकि हाल ही में मुनाफा वसूली के कारण इन शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है।